हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी ई क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पोएम अ फोटोग्राफ बाय शिर्ले टॉलसन. A photograph by Shirley Tolson is a very beautiful poem. In this poem, the poetess recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph when her mother was 12 or so. बहुत अच्छी पोएम है फोटोग्राफ शिर्ले टॉलसन की, बहुत ही. और इसमें पोएटेस जो है अपनी मदर को याद करती हैं, उनकी यादों को याद करती हैं जब वो एक अपनी माँ के बचपन की एक तस्वीर को देखती हैं और तो वो उस अपनी माँ को याद करती हैं. इन दिस पोएम शी डिस्क्राइब्स द लॉस ऑफ हर मदर, कि वो अपनी माँ का, कि उसकी माँ नहीं है, उस दुख को वो व्यक्त करती हैं, दिखाते हैं कि हाउ डीपली शी फील्स द लॉस ऑफ हर मदर, कि कितना गहरा उसको दुख है अपनी माँ के जाने का. और पोएम में पोइटेस ने नेचर और ह्यूमन बीइंग का एक जो स्टेट है, नेचर की जो हमारी स्टेट है वो क्या है, वो एटर्नल है, हमेशा के लिए है, सदा के लिए. लेकिन जो ह्यूमन बीइंग की जो स्टेट है वो ट्रांजिटरी है. ट्रांजिटरी का मतलब दैट इज़ नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं है. नेचर जो है वो हमारी परमानेंट स्टेट में है और उसमें जो चेंज आता है दैट कम्स वेरी स्लोली एट स्नेल स्पीड, मतलब बहुत धीरे धीरे आता है. स्नेल स्पीड का मतलब बहुत धीरे धीरे, स्लोली. बट ह्यूमन काइंड जो है उसमें जो चेंज आता है वो बहुत ही रैपिडली आता है. इंसान जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, एडोलसेंट पीरियड आता है, फिर एडल्टहुड आता है और उसके बाद सीनियर एज में पहुंच जाता है इंसान और एट लास्ट जो है उसकी डेथ हो जाती है. तो जो ह्यूमन लाइफ का जो पीरियड दिखा रखा है और नेचर का जो पीरियड है वो कंट्रास्ट में है. दोनों के बीच में डिफरेंस दिखाते हैं. कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट जब हम किन्हीं दो चीज़ों का कंपैरिजन करके उनका डिफरेंस हम बताते हैं, तो यहाँ पोइटेस ने नेचर और ह्यूमन लाइफ के का ये डिफरेंस बताया कि नेचर जो है वो एटर्नल स्टेट में है और ह्यूमन लाइफ जो है वो ट्रांजिटरी स्टेट में है. और इसके अलावा जो है चेंज नेचर में बहुत धीरे आता है और ह्यूमन लाइफ जो है बहुत ही जल्दी जल्दी उसमें बदलाव आता है. हम देखते हैं कि लाइफ कैसे शुरू होती है और कैसे ख़त्म हो जाती है एक टाइम के बाद. लेकिन नेचर में ऐसा कुछ नहीं है, चेंज आता है लेकिन बहुत ही टाइम लगता है चेंज आने में. और इसमें एक और आइडिया पोएटेस ने दिया है जो हमारे जीवन की सच्चाई है, कि डेथ इज़ इनएविटेबल, कि डेथ जो है डेथ इज़ कॉमन टू ऑल. इनएविटेबल का मतलब है सबके लिए, वो तो आनी है, मरना सबको है. तो इस आइडिया को भी उन्होंने प्रस्तुत किया है इस पोएम के अंदर, कि डेथ इज़ इनएविटेबल. और 3 स्टेंजास हैं इस पोएम में और ये तीनों ही स्टेंजास हमारे लाइफ की 3 स्टेजेस को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाते हैं, डिपिक्ट करते हैं. फर्स्ट जो स्टेज है अर्ली एडोलेसेंस, उसको दिखाया गया है इस पोएम में. जब पोइटेस की मदर उसको अपनी फ़ोटो दिखाती हैं और उस फोटो में वो दिखाती है तो कि जब वो 12 साल की थी पोइटेस की मदर, तो तब बताती है. तो वो एडोलेसेंस, अर्ली एडोलेसेंस पीरियड है. उसके बाद एडल्टहुड का दिखाते हैं इसमें और लास्ट में जो है डेथ के बारे में बताते हैं कि मदर उसकी मर चुकी है पोइटेस की, और तो वो दिखाते हैं. तो पोएम जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुंदर इसमें मैसेज है हमारे जीवन की सच्चाई को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें प्रेजेंट किया गया है. तो अब हम पोएम को मैं रीड करती हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी. द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the 2 girl cousins went peddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. बहुत ही अच्छी ये पोएम की शुरुआत है. फर्स्ट जो इसका स्टैंजा है, 9 लाइन्स हैं इसमें.
तो उसमें क्या करती है कि जो पोइटेस है वो एक कार्डबोर्ड शो, हेयर कार्डबोर्ड का प्रयोग फोटो के लिए किया है, स्नैप के लिए किया गया है, फोटोग्राफ के लिए प्रयोग किया गया है। कार्डबोर्ड का मतलब कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, कि वो फोटो मुझे दिखाती है कि कैसा था। व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग, कि जब दो कजिन, दो आपस में दो बहनें, पैडलिंग का मतलब होता है जब वो बिना नंगे पैर थोड़े कम गहरे पानी में जब पैर मारते चलते हैं तो दैट इज पैडलिंग। वॉकिंग विद बेयर फीट इन शैलो वाटर, जहाँ पानी का लेवल कम होता है और उसमें जो है पैर मार छपछपा के चलना, दैट इज पैडलिंग। तो फोटोग्राफ में दिखा रखा है कि दो जो कजिन्स हैं वो पानी में चल रही थी ऐसे छपछपा के, एंड ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और पोएटेस बताती है कि वो दोनों बहनें उसकी मदर का हाथ पकड़े हुए थी। इसका मतलब मदर जो थी वो बीच में थी और उसके साइड में उसकी दोनों कजिन थी। एंड शी द बिग गर्ल, शी स्टैंड्स फॉर पोएटेस मदर। शी यानी कि उसकी मदर जो थी उनमें सब तीनों में सबसे बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, और लगभग 12 साल की वो एज थी उनकी मदर की उस टाइम। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और तीनों जो है वो खड़ी थी और हंस रही थी। थ्रू देयर हेयर मीन्स हवा जोर से चलती है, जब बाल मुंह पे उनके गिर रहे थे तो, लेकिन वो हंस रही थी तो बालों में से जो उनकी हंसी दिखाई दे रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, एट द अंकल यानी हंस किस पे रही थी कि सामने उनके अंकल थे। एट द कैमरा मीन्स ही वॉज टेकिंग देयर स्नैप, वो उनकी फोटो ले रहे थे। अ स्वीट फेस, कि बहुत ही प्यारा सा चेहरा। माई मदर्स, मेरी माँ का बहुत प्यारा सा चेहरा। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और फिर पोएटेस कहती है कि वो तब था इतना प्यारा सा चेहरा जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, यानी कि मदर उसकी उस टाइम यंग थी जब वो लगभग 12 साल के आसपास थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, यहाँ इसका मतलब है, मैंने पहले बताया था कि जो एटर्नल स्टेट ऑफ नेचर है उसको दिखाया गया है कि एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, कि समुद्र जो है जो पहले भी तब भी वैसा ही था और अब भी वैसा ही है, उसमें जो है कोई चेंज नहीं आया है। वॉश देयर यानी कि उनके धो रहा है। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का मतलब उनके जो पैर थे, यानी कि अब उनमें अब वो लोग तो नहीं है, उसकी मदर भी नहीं है, लेकिन समुद्र जो है, सी जो है वो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इस स्टेंजा में ये दिखाया गया है कि नेचर की स्टेट जो है वो एटर्नल है और ह्यूमन लाइफ जो है वो हमारी ट्रांजिएंट है, परमानेंट नहीं है, एक टाइम के बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये उसमें दिखाया गया है इस स्टेंजा के अंदर। क्या दिखाया गया है कि मदर है, उसकी दो कज़िन हैं, वो मदर बीच में है, उसकी कज़िन्स दोनों उसके साइड में उसका हाथ पकड़े हुए हैं, उसका अंकल जो है उनकी फ़ोटो ले रहा है और वो सारी हंस रही है। तेज़ हवा चल रही है और वो समुद्र में के पानी में जो है दौड़ रही हैं, घूम रही हैं, पैडलिंग कर रही हैं और बहुत ही मस्ती भरे मूड में हैं। ये दिखाया गया है इसमें। सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both strive with the labored ease of loss. यहाँ क्या दिखाया गया है कि जो पोएटेस की मदर है वो सम 20-30 years later, कि कुछ जो फोटो ली गई थी उसके 20-30 साल बाद, शी वुड लाफ एट द फोटोग्राफ, कि उस जो स्नैपशॉट का मतलब फोटोग्राफ, जब उस फोटोग्राफ को देखती है तो पोएटेस की मदर जो है वो उसको फोटो को देखकर हंसती है और क्या कहती है, सी बैटी एंड डॉली। इसका मतलब देखो बेटी और डॉली उसकी कजिन्स है, उनके नेम है बैटी एंड डॉली। एंड से शी वुड से, और कहती है कि एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और किस तरीके से हम सी हॉलीडे मनाने के लिए समुद्र पर जब वो छुट्टियां मनाने के लिए गए थे तो कैसे तैयार हुए थे। तो वो इस बात पर उसकी मदर जो है हंसती है
और फिर द सी हॉलीडे वॉज हर पास। और फिर पोइटस कहती है कि जो सी हॉलीडे छुट्टियां मनाने गई थी उसकी मदर अपनी कजिन्स के साथ, अंकल के साथ, तो वो जो टाइम था वो उसकी माँ का पास्ट था। एंड माइन इज़ हर लाफ्टर। और जब उसकी माँ उस फोटो को देखती है और ये बात बताती है कि कब की फ़ोटो है और कौन कौन है, उस टाइम उसकी मदर हंस रही होती है। और अब उसकी माँ की जो हंसी है, लाफ्टर है, माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरा पास्ट क्या है कि उस मेरी माँ की हंसी है। इसका मतलब हर मदर इज़ नो मोर, नाउ शी इज़ डेड, कि अब उसकी माँ जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। और वो हंसी जो है उसकी माँ की मेरे लिए पास्ट बन गई है, बीते समय की बात हो गई है। बोथ ट्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और यहाँ बताते हैं कि मेरी माँ को उस टाइम जब उसने फ़ोटो देखी थी तो उसको, उसकी माँ को बड़ा दुख हो रहा था कि भाई वो बहुत अच्छे दिन थे, तब वो हम कज़न साथ में घूमने गए थे और छुट्टियाँ मनाई थी, तो उसको अपने उस गए हुए टाइम का दुख था और पोइटस को अपनी माँ के बिछुड़ने का दुख था। तो दोनों ही जो है, दोनों को ही किसी चीज़ के खोने का, यानी कि उसका दुख था उन दोनों को ही, उसकी मदर को भी, और उसकी मदर को इसलिए कि उसका वो जो टाइम था वो जा चुका था, और पोइटस को ये था कि उसकी माँ अब जिंदा नहीं है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। और लास्ट में, इस लास्ट वाले पैराग्राफ में पोइटस बताती है कि नाउ शी हैज़ बीन डेड, कि उसकी माँ जो है वो मर चुकी है, एज मैनी ईयर्स, कि बहुत सालों से उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, काफ़ी साल हो गए हैं। जब मतलब जब वो यंग थी, जिस टाइम वो फ़ोटो ली गई थी उस टाइम से और अब तक बताती है कि बहुत साल हो गए हैं उसकी मदर को एक्सपायर हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और अब जो सिचुएशन है, अब जो उसकी परिस्थिति है, अब जो टाइम है, देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और उसके बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, कि मैं कुछ भी नहीं कह सकती। कि हमें दुख होता है जब कोई इंसान हमारे पास से जाता है, और माँ का दुख तो सबसे बड़ा होता है। तो पोइटस जो है कुछ भी नहीं कह सकती, कि सर्कमस्टेंस ऐसे हैं और कि कुछ कहने को मेरे पास कुछ भी नहीं है। एंड इट्स साइलेंस, क्योंकि सब चुप चुप है वो बिल्कुल, और कहते हैं इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और इस दुख की वजह से, इस लॉस की जो फीलिंग है उसकी वजह से वो चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं कहती, और इससे जो है बिल्कुल साइलेंस हो गया, उसकी जो चेतनाएं हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, और उसको बिल्कुल जो है वो सुन्न हो गई है। तो पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है। देखा हमने कि कंट्रास्ट है नेचर और लाइफ के बीच में, ह्यूमन लाइफ के बीच में, और पोइटस ने जो है अपनी मदर के लॉस को यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। तो इस पोएम के अंदर हम जब इसके क्वेश्चंस आंसर करते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन है वो मेन तो यही है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया, तो है ही है पोएम का। इसके अलावा 3 स्टेंजास डिपिक्ट 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड व्हाट आर दे। मैंने बताया था पोएम में कि जो ये 3 स्टेंजास हैं, ये 3 लाइफ की 3 स्टेजेस को बताते हैं, और वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं। मैंने बताया था कि अर्ली एडोलेसेंस, एडल्टहुड और टाइम ऑफ डेथ, इन 3 उसको स्टेजेस को डिपिक्ट करते हैं ये तीनों ही स्टेंजास। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, इसमें कार्डबोर्ड वर्ड इस्तेमाल हुआ है, उसका क्या अर्थ है, किस बात की तरफ इशारा करता है वो, और ये वाई हैज़ दिस बीन यूज्ड, और इसको क्यों इस्तेमाल किया गया है। कार्डबोर्ड हैज़ बीन यूज्ड फॉर मदर्स फोटोग्राफ, कि उसकी माँ की फ़ोटो के लिए उसको इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि अब उसकी मदर तो जिंदा है नहीं, और वो फोटोग्राफ जो है सिर्फ उसके लिए एक कार्डबोर्ड ही रह गया, क्योंकि मदर इज़ ऑलरेडी डेड, की मदर उसकी पहले ही मर चुकी है। एंड व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड, कैमरा ने क्या कैप्चर किया था कि जो 3 कजिन्स थी, उसकी मदर और 2 उसकी कजिन्स थी, बेटी एंड डॉली, वो तीनों जो है पैडलिंग कर रही थी सी पर, और उसके अंकल ने जो है उन तीनों को कैच किया था कि तीनों हंस रही थी और हवा चल रही थी और बाल उनके मुंह पर आ रहे थे, तो उस सीन को कैमरे में कैच किया गया था। एंड व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू,
कि क्या बहुत सालों से क्या जो है वो चेंज नहीं हुआ, कौन सी चीज़ इतने वर्षों के बाद भी नहीं बदली, और ये किस चीज़ की क्या विचार प्रस्तुत करती है ये चीज़, कि जो सेकंड स्टेंजा हमने पढ़ा था कि शी हैज़ नॉट चेंज्ड, कि समुद्र जो है वो बिल्कुल नहीं बदला, क्योंकि वो जहाँ था वो वहीं है, उसमें पानी वैसे ही है जैसे पहले था। लेकिन लोगों में चेंज आ गया है, क्योंकि जो सी बीच के ऊपर वो तीनों कजिन्स थी या बहनें थी वो अब नहीं है, अंकल थे वो नहीं है, तो ये चेंज इसमें दिखाया गया है। द पोइटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। पोइटेस की मदर जो उस फोटो को देखती है और हंसती है, तो क्यों हंसती है, कि किस चीज़ को दर्शाता है, ये दर्शाता है कि उसकी जो मदर थी, शी हैड अ हैप्पी चाइल्डहुड, कि उसका जो बचपन था वो बहुत ही हंसी खुशी वाला था। एंड शी फील्स अम्यूज्ड व्हेन शी लुक्स एट हर चाइल्डहुड फोटोग्राफ, और जो अपने बचपन की उस फोटो को देखती है तो उसको देखकर बड़ा ही खुश होती है। तो ये पोएम है, आप तो समझ में आई होगी, और इसके क्वेश्चंस आंसर्स भी आप करेंगे, समरी इस पोएम की करेंगे।